हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा इतना वेट किया। आई एम सो सॉरी। इस एफएफ को मैंने इतना लंबा खींचा, मतलब काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 10 दिन हो गए मैंने इसको अपलोड नहीं किया है। उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलो, आज हम इसका लास्ट पार्ट जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था जान कहा जा सकता है, इतने में डोर जो है वो एकदम से खुल जाता है और ईबो का जो पिए था वो जल्दी से अंदर आते थे। सॉरी सॉरी सर, मैं इस तरह नहीं आना चाहता था, लेकिन हमें हमें जान सर का लोकेशन मिल गया। तो ईबो जो है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और उसके पास जाता है, उसको दोनों शोल्डर से पकड़ते कहते सच में कहाँ कहाँ है मेरा मेरा जान, कहाँ है बताओ मुझे। तो वो जो पिए था वो जल्दी से जो उसके पास एक टैबलेट था वो आगे करते हुए कहता है सर, इसमें हमें जान सर का लोकेशन मिल गया। वेडिंग रिंग में आपने ट्रैकर लगवाया था ना, वो हमने डिटेक्ट कर लिया है, हमें उसका लोकेशन मिल गया। तो ईबो ईबो कहता है जल्दी गार्ड्स को बोलो कि कार निकाले, जल्दी करो। उसके बाद वो पीए जो है वो भी जल्दी से ऑफिस के बेसमेंट में जाता है और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स पार्किंग एरिया में खड़े थे। तो उनको कहते हैं जल्दी करो, सर के लिए कार निकालो और जल्दी चलो। तो सारे गार्ड्स जो है जल्दी जल्दी कार निकाल रहते हैं और पिए और वह ईबो जो है वो उसी कार में बैठ जाते हैं और जो लोकेशन पिए ने बताया था वो वहीं पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत घना जंगल था। उस घने जंगल के बीच में एक छोटी सी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी टाइप दिख रही थी। कि वो अंदर से क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता था, लेकिन वो बाहर से जो है बिल्कुल झोंपड़ी टाइप दिख रही थी। पुराना, बहुत पुराना घर था, घर भी नहीं कह सकते, लकड़ियों से बना हुआ घर था जो काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा था। ईबो जो है अपने पिए की तरफ देख कहते हैं ली क्या यहाँ पर। तो ली जो है वो हाँ में सर नोट कर देते हैं, हाँ सर यहाँ पर देखो लोकेशन यही के दिखा रहे हैं। तो ईबो जो है वो कहता है इधर दो मुझे टैब। तो वो ली जो है वो जल्दी से टैब जो है वो वांजी की तरफ करता है, ईबो की तरफ, सॉरी ईबो की तरफ करता है। तो ईबो देखते कहते हैं हाँ यही जगह बता रहे हैं, हमें अंदर जाना चाहिए। वो अपने सारे गार्ड्स को इशारे करते हुए कहते हैं पेल जाओ, पूरी की पूरी इस पूरी झोंपड़ी जो है इस पूरे घर को कवर करो। तो जितने भी गार्ड्स थे, वो जो है बहुत सारे गार्ड्स अपने साथ लेकर आया था और लीन ने जो है पुलिस को भी कॉल कर दिया था। कुछ देर में पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। ईबो जो है वो ली की तरफ देखे थे, ली मैं अंदर जा रहा हूँ, बाकी आप बाहर से देख लेना। तो ली जो है वो हाँ में नोट करता है। उसके बाद वांग ईबो जो है वो अंदर चला जाता है। जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये अंदर से बहुत बड़ा है और ईबो जो है वो जान को ढूंढने लगता है। वहाँ पर काफ़ी सारे गार्ड्स थे, तो ईबो जो है वो उन गार्ड्स से लड़ने लगता है। वो ईबो था और उनके कुछ गार्ड्स थे, वो सब उन गार्ड्स के साथ लड़ने लगते हैं। ईबो जब उन सारे गार्ड्स को मार देता है तो वो जान को ढूंढने लगता है, लेकिन वो काफ़ी देर तक उसे, हालांकि वो बाहर से बहुत छोटा नज़र आता लेकिन अंदर से काफ़ी बड़ा था और वो उस पूरे घर में जो है वो जान को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे जान नहीं मिल रहा था। तो ईबो कहते हैं जान लोकेशन यही दिखा रहा है, फिर जान कहाँ हो सकता है। इतने में जो है ईबो जो है एक बुक पर हाथ रखता है, तो वो बुक जो है थोड़ा सा हिल जाता है और उसके पीछे से एक दरवाज़ा खुलता है जो बेसमेंट का दरवाज़ा था। तो इंसान ईबो जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, कहते हैं डोर। तो वो जल्दी से उस डोर की एक तरफ भागने लगता है और उस अंदर चला जाता है और ईबो के पीछे उनके गार्ड्स भी वो अंदर चले जाते हैं। तो ईबो जो है उनको हाथ से इशारा करते हुए कहते शोर नहीं। तो ईबो जो है वो बिल्कुल आराम आराम से वो सीढ़ियों से उतरता है और वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा पुरानी थी, मतलब वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था, जिसकी वजह से वो थोड़े से हलचल से भी वो शोर हो रहा था, वहाँ पे आवाज़ आ रहा था। तो जान को जो है, सॉरी ईबो को जो है आवाज़ आती है कि कोई किसी से बात कर रहा है। तो वो आवाज़ सुनने की कोशिश करता है। तो नैन्सी जो है वो जान पर ठंडा पानी फेंकती कहते तुम आज मेरे हाथों से मरोगे। तो वो अपने गन जो है जान की तरफ करते हुए कहता है आज तुम्हारी लास्ट डे है इस दुनिया में, इसके बाद तुम कभी अपनी आंखें नहीं खोल पाओगे और तुम अपने अपने हबी को नहीं देख पाओगे और मैं तुमसे तुम्हारा हबी छीन लेने वाले हूँ। अब वो तुम्हारा नहीं मेरा हबी बनेगा, वो मेरा हस्बैंड बनेगा। उसने मुझे रिजेक्ट किया ना, अब वो पूरी ज़िंदगी पछताएगा इस बात को लेकर कि उसने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। जैसे ही नैन्सी जो है वो विंग पर शूट करने वाली थी, उससे पहले कोई और शूट कर लेता है और वहाँ पर एक चीख जो बहुत बुरी तरह गूंजती है और वो चीख थी जान की। जान को लगा कि उसको वो गोली लग गई है, लेकिन वो दूसरी साइड पे नैन्सी जो है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। वो बिल्कुल अपने टमी पर हाथ रखती है और वहाँ से ब्लड आ रहा था।
ईबो जो है वो भागते हुए जान के पास आता है और उसे टाइटली हग करते कहते, जान तुम ठीक हो ना? तो ईबो की तरफ जान देखता है तो जान जो है वो फूट फूट कर रोने लगता है, कहते हैं तुम कितने बुरे हस्बैंड हो, तुम कितना लेट हो गए, तुम्हें पता है वो मुझे मारने वाली थी। जब ईबो जो है जान के फेस पे देखती है, अच्छी तरह से जान को देखती है, तो जान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। उसके चेहरे पर जगह जगह पर कट्स लगे हुए थे, उसके मुंह से जो है उसके लिप्स से ब्लड आ रहा था, उसके नोज से ब्लड आ रहा था, उसके सर से ब्लड आ रहा था, बहुत बुरी हालत थी जान की। तो ईबो जो है वो जल्दी से जान को हक करते कहते, प्लीज़ अभी को माफ़ कर दो प्लीज़। तो जो नैन्सी थी वो धड़ाम करके फर्श पे गिर जाती है और वो, तो नैन्सी जो है ईबो की तरफ देखी थी, ईबो। तो ईबो कहते हैं, हाँ मैंने किया है, मैंने ही तुम्हें मारा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड को यहाँ पर किडनैप करके लाया लाई हो, और तुमने इसको इतना टॉर्चर किया, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हरगिज़ नहीं, तुम मरने की ही लायक थी, तुम इसी लायक थी। तो वो जो है वो नैन्सी को एक ज़ोर का लात उसकी टमी में मारते हुए कहता है, बास्टर्ड। उसके बाद वो जान की तरफ जाता है, जान जो है वो बेहोश होने लगता है, उसकी आंखें बंद हो रही थी। तो इबो जो है जल्दी से जान को खोलता है और उसे ब्राइडल सर कैरी करके वो भागते हुए बाहर आता है और ली के पास जाते कहते, ली जल्दी से कार निकालो, जल्दी करो। और जान की हालत बहुत ख़राब है। वो जान को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। हमें नैन्सी दिखाई जाती है जो वहाँ पर तड़प तड़प के मर जाती है, और जो मिस्टर हू था उसे जब पता चलता है कि नैन्सी मर चुकी है तो वो पुलिस के साथ ईबो के घर पे पहुंच जाता है, जहाँ पर ईबो जो है उसे घर पे नहीं मिलता, तो वो हॉस्पिटल चला जाता है, तो वहाँ पर उसे ईबो मिलता है। तो ईबो जो है वो जब मिस्टर हू को वहाँ पर देखता है पुलिस के साथ, तो ईबो जो है मिस्टर हू को ही पकड़ा देता है, और वो बाकी मिस्टर हू के जितने भी काले कारनामे थे, जितने भी उसने कारनामे किए थे, वो सब कुछ ली के ज़रिए जो है वो पुलिस को कहता है कि वो आपको दे देगा। बाकी ली जो है वो सारे उसके जितने भी काले कारनामे थे वो सब कुछ पुलिस को दे देता है। पुलिस जो है वो मिस्टर हू को ही अरेस्ट कर लेता है, जिस पर मिस्टर हू जो है भड़कते हुए कहता है, तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, तुमने मेरी बेटी को मारा है। तो वहाँ जी कहते हैं, मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, तुम्हारे पास सबूत है? अगर है तो बता देना, मैं कह दूंगा कि हाँ मैंने मारा है। तो मिस्टर ली कहते हैं, हाँ तुमने मारा है, क्योंकि मेरी बेटी ने जान को किडनैप करके रखा था। तो पुलिस जो है जब ये सुनते हैं तो वो उसी टाइम मिस्टर ली को जो है वहाँ से ले जाते हैं, और वहाँ जी कहते हैं, तुम पकड़वाया है, तुमने अपने मुंह से ये कबूल किया है तुम्हारी बेटी ने मेरे जान को किडनैप किया था। तो जान जो है वो उसे होश आ जाता है, तो डॉक्टर जो है वो ईबो को बता देते हैं कि जान को होश आ गया। ईबो जो है वो जान के पास जाता है, उसके फोrehead पे किस करते हुए कहते, जान तुम ठीक हो ना बेबी? तो जान जो है कहते, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं वो मुझे मार डालते हैं अगर तुम वक्त पर नहीं आते, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे। तो ईबो कहते हैं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया। तो जान कहते हैं, नहीं मैं नहीं करूँगा तुम्हें माफ़, तुम बहुत बुरे हस्बैंड हो। तो ईबो जो है वो अपने दोनों कान पे करते कहते हैं, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो जान कहते हैं, एक शर्त पर, मुझे बेबी चाहिए। तो ईबो कहते हैं, ओके बेबी मिल जाएगा। और तो जान कहते हैं, मैं सीरियस हूँ, मुझे बेबी पसंद आया है। तो ईबो कहती, क्या बेबी पसंद आया? क्या तुम टॉय शॉप की बात कर रहे हो? टॉय शॉप पर कोई टॉय तुम्हें पसंद आया है? तो जान जो है वो अपना पिल्लो जो है वो ईबो के सर पे मारते हुए कहते हैं, नहीं मैं रियल बेबी की बात कर रहा हूँ। तो ईबो कहते हैं, आउच लग गई मुझे, तुम कितने बुरे हो, मुझे मारा क्यों? तो सही सही से समझा दो ना, कौन सा बेबी, कैसा बेबी जो तुम्हें पसंद आ गया और तुम्हें वो चाहिए? तो जान जो है वो ईबो को बताने लगता है, तुम्हें पता है मैं ना कॉलेज जा रहा था, तो हमारे कॉलेज के पास जो है वो ऑर्फिनेज है, और उस ऑर्फिनेज में एक क्यूट सा बेबी है, मुझे वो बेबी चाहिए। मैं जब भी जाता हूँ उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे वो बेबी चाहिए। तो ईबो जो है उसके फोrehead पे किस करके कहते हैं, ओके हम जाएंगे, पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम उस ऑर्फिनेज में जाएंगे और उस बेबी को अडॉप्ट करेंगे। तो वो कहते हैं, नहीं अगर किसी और ने कर लिया, हम लेट हो गए, तो बिल्कुल भी नहीं, जाओ जाओ अब भी जाओ प्लीज़। तो जान ईबो जो कहते हैं, ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? तो जान कहता है, हाँ मैं ख्याल रखूँगा। इतने में हाइक्वन और आचिंग जो है वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो वो जो है हाइक्वन की तरफ देख के गगा, क्या आप विंग के साथ कुछ टाइम रुक जाओगे? तो हाइक्वन कहते हैं, हाँ पर तुम कहाँ जा रहे हो? तो जान जो है जल्दी से कहते हैं, वो मेरे लिए बेबी लेने। तो हाइक्वन जो कहते हैं, क्या बेबी लेने? तो जान कहते हैं, हाँ बेबी लेने।
यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसमें प्रेगनेंसी नहीं है, लेकिन फिर बीच में जो है मैंने आचिंग को जो है प्रेग्नेंट कर दिया था, लेकिन इस एफएफ में प्रेगनेंसी है। स्टार्ट में मैंने कहा था नहीं है, लेकिन बाद में मैंने चेंज कर दिया, मैंने इस एफएफ में प्रेगनेंसी रखी है। तो आगे जाके जान जो है वो भी प्रेग्नेंट हो जाएगा। फ़िलहाल उसे एक बेबी अभी चाहिए, वो उसने जो है ऑर्फनेज में देखा था। तो आचिंग जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। तो इबो जो है वहाँ से चला जाता है। आचिंग जो है वो जान के पास आके बैठ जाते हैं, जान तुम ठीक हो ना? तो जान कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, ये छोटी मोटी चोट है, ये ठीक हो जाएंगे। उसके बाद वहीं पर वो बैठ जाते हैं और काफ़ी सारे बात करते हैं। विंग जो है वो अपने अनबॉर्न नेफ्यू से जो है वो बात करने लगता है। तो जान जो है कहता है आचिंग बेबी कब बाहर आएगा, मैं थक चुका हूँ। तो जैनचेंग कहते हैं मुझे क्या पता, आ जाएगा ना बाहर। तो जान कहते हैं पर कैसे, आपने डॉक्टर से नहीं पूछा कि बेबी कब आएगा, कौन सा मंथ आपका चल रहा है? तो आचिंग कहते हैं जान तंग मत करो, मुझे ऑलरेडी इतना गुस्सा आ रहा है। तो जान कहते हैं गुस्सा किस बात पे, क्या हुआ, हाइकन का ने कुछ किया है? तो जान जो है कहते हैं बता दो ना। तो आचिंग कहते हैं हाँ उसने किया, मुझसे प्यार नहीं करता। तो जान कहते हैं हाँ वो आपसे प्यार नहीं करता, तो फिर ये बेबी कहाँ से आ रहा है? तो आचिंग कहते हैं जब भी मैं उसे लव मेकिंग के लिए बोलूँ वो मना कर देता है कि नहीं बेबी है, बेबी को चोट लग जाएगा, फलाना डिंगा, वो इतना सारा बहाने बनाता है, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। तो जान जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसते कहते हैं आचिंग तुम भी ना, वो सही कह रहे हैं, देखो बेबी का लास्ट मंथ चल रहा है। तो आचिंग कहते हैं हाँ तो फिर भी उसे मुझे प्यार करना चाहिए ना, मुझे उसकी क्रेविंग होती है, वो हर टाइम मना कर देता है। तो जान कहते हैं हाँ मैं बात नहीं कर सकता, देखो अगर मैं कर पाता तो मैं ज़रूर बोल देता गगा को, तुम खुद ही बात कर लो, मना लो। तो आचिंग कहते हैं शट अप, तुमसे बात करना ही बेकार है, मैंने तुम्हें बताया क्यों? तो जान कहते हैं हाँ हाँ अच्छा ठीक है चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं इबो से बात कर, अगर इबो बात कर सका तो इबो बात कर लेगा। तो आचिंग कहते हैं सच में तुम इबो से बात करोगे ना? सिर्फ ये बता देना कि वो मुझे प्यार करे, मुझे अभी उसकी ज़रूरत है, वो हर टाइम मना कर देता है। तो जान कहता है शायद डॉक्टर ने कहा होगा, देखो गगा डॉक्टर के बगैर पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता, तुम्हें तो पता है। तो आचिंग कहते हैं हाँ ये भी है। तो जान कहते हैं हाँ इसी वजह से वो तुम्हें प्यार नहीं कर रहा, बेबी को चोट लग जाएगा ना, तुम्हें पता तो है ये वॉन्ग्स कितने ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, तुम्हें पता तो है। तो आचिंग कहते हैं उसके बाद इतने में इबो जो है वो वापस आ जाता है। तो जान कहते हैं आप वापस आ गए? तो इबो कहते हैं हाँ काम हो गया, इसी वजह से मैं आ गया। तो जान कहते हैं इतने जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है? तो आचिंग कहते हैं वैसे तुम किसको अडॉप्ट करने वाले हो? तो विंग कहता है जब वो मेरे पास आएगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, वो बहुत क्यूट बेबी है। तो आचिंग कहता है अच्छा नाम तो बता दो, बेबी का नाम क्या है? तो जान कहता है बेबी का नाम तो मुझे खुद भी नहीं पता। तो आचिंग कहते हैं पर तुम उसे अडॉप्ट क्यों कर रहे हो? तो जान कहते हैं आपको पता है मैंने उसे देखा तो वो इतना क्यूट है, इस वजह से मैं उसे अडॉप्ट कर रहा हूँ। इबो चलो ना चलते हैं उसे लेकर आते हैं। तो इबो कहते हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? तो जान कहते हैं नहीं मेटी गुरी को चलो ना। तो इबो कहते हैं ओके कल हम चलेंगे, ठीक है आज रेस्ट कर लो। तो जान कहते हैं पक्का ना? तो इबो कहते हैं ओके पक्का। उसके बाद आचिंग और हाइकॉन जो है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जान और इबो जो है वो दोनों वहीं पे बातें करने लगते हैं। जान जो बहुत ज़्यादा खुश था बेबी के लिए। तो नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जहाँ पर जान और इबो जो है वो दोनों ही ऑर्फेनेज के सामने खड़े थे। तो जान जो है वो इबो का हाथ पकड़ते हुए थे चलो ना बेबी को लेना है हमें। तो इबो कहते जान हम उसे घर पे भी लेकर आ सकते थे, हम यहाँ पर क्यों आ गए? तो जान कहते हैं क्या मतलब हम यहाँ पर क्यों गए, हम अपनी बेबी को लेने आए ना, चलो ना चलो। उसके बाद जान और इबो जो है वो दोनों अंदर चले जाते हैं और बेबी को अपने घर ले आते हैं। बेबी जो है वो बहुत क्यूट था, वो 3 साल का बच्चा था। उसका नाम उन लोगों ने आइवन रखा था, उसका अपना नाम कुछ और था लेकिन विंग ने कहा कि वो आइवन रखेगा। तो विंग नहीं सॉरी जान ने कहा कि वो आइवन रखेगा। जान जो है बेबी के साथ बहुत खुश था। जान इबो और बेबी यो आइवन जो है वो तीनों डिनर कर रहे थे। जान जो है वो अपना मुंह बनाते हुए कहता है वो ये क्या बनाया है तुम्हें, मुझे उल्टी आ रही है इसे देखकर, वॉमिट हो रही है मुझे। तो इबो कहते हैं क्या वॉमिट हो रही, इतना डिलीशियस तो है, बेबी तुम्हें पसंद आया ना? तो ईवान जो कहते हैं
बहुत टेस्टी है मम्मा, अब भी खाओ। तो जान कहते हैं नहीं ये टेस्टी नहीं है, मुझे वॉमिट हो रही है। तो वो वहाँ से उठता है और वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। तो इब्बो जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्या हुआ इसे इसे वॉमिट क्यों हो रही है। तो वो जल्दी से जान के पीछे जाता है और युवान कहते हैं युवान तुम यहीं पे बैठो ठीक हो, मैं अभी आया मम्मा के पास जाके आता हूँ। तो जाता है और जान के पीछे जाके उसको रिलैक्स करवाने की कोशिश करते हैं, क्या हुआ तुम्हें वॉमिट क्यों हो रही है। तो जान कहते हैं पता नहीं, कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है और आप कितना गंदा खाना बनाने लगे हो, पहले कितना अच्छा बनाते थे। तो इब्बो कहते हैं गंदा खाना, मैं तो इतना अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, बेबी को भी पसंद आ रहा है पर तुम्हें क्यों नहीं आ रहा। तो जान कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे और कुछ खाना है, आइसक्रीम आइसक्रीम ला के दो। तो इब्बो कहते हैं ओके मैं अभी लेकर आया, ठीक है आ जाओ तुम। तो वो जान का हाथ पकड़ के वही डिनर टेबल पे लाके बिठाता है और युवान जो है वो जान की तरफ देखते हैं, मम्मा क्या हुआ, आप बीमार हो, क्योंकि वो बहुत क्यूट क्यूट बात कर रहा था ना। तो जान जो है उसकी चीक्स पे हाथ रख के कहते नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, चलो हम अपना डिनर करें। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद जान जो है वो युवान को लेकर अपनी रूम में आ जाते हैं और इबो जो है वो डिशेस को साफ़ करने लगता है, सारे बर्तनों को लेकर वो किचन में चले जाता है और साफ़ करने लगता है और विंग जो है वो युवान को के साथ खेलने लगता है। तो युवान जो है वो जान की तरफ देखते मामा, तो जान कहते तो युवान कहते मुझे बेबी चाहिए। तो जान कहते क्या कहा तुमने। तो युवान कहते हाँ बाबा ने कहा था कि हमें बेबी लेना है मम्मा से, मम्मा बताओ ना बेबी दोगे ना हमें। तो जान कहते एक मिनट ये इबो कहाँ रह गया। इतने में इबो जो है वो भी अंदर आ जाए। तो वो जान की तरफ देख कहता है जान तुम अभी तक युवान को नहीं सुलाया तुमने। तो जान कहते तुम इधर मेरे पास आ जाओ। तो इबो कहते क्या हुआ। तो जान कहते मैंने कहा मेरे पास आ जाओ। तो इबो जो है वो जल्दी से जान के पास जाता है और वही बेड पे उनके पास बैठ जाता है। तो जान जो है इबो को चेस्ट पे मारते कहते तुम कितने बुरे हो, तुम बच्चे को ये कुछ क्यों सिखा रहे हो। तो जान इबो कहते मैंने क्या सिखाया युवान को। तो जान कहते तुम इसे कह रहे हो कि तुम्हें बेबी चाहिए। तो इबो जो है वो जल्दी से जान को लेकर अपने गोद में बैठते कहते मुझे अपनी बेबी से बेबी चाहिए। तो जान कहते तो पागल हो गया, क्या बोले जा रहे हो बच्चे के सामने, छोड़ो मुझे। तो युवान जो है वो जल्दी से जाके जान के गोद में बैठते कहते आप दोनों मस्ती कर रहे हो, मुझे नहीं खेलने दे रहे। तो इबो जो है वो जान की चीज़ पे हाथ रखी कहते क्यों खेलने नहीं दे रहे, चलो आ जाओ। उसके बाद तो सब जो है कुछ देर के लिए खेलते हैं और फिर सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर जान जो है वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और वॉशरूम की तरफ भागने लगता है। जब जान भागा था तो इबो जो है वो भी जाग चुका था। तो इबो जो है वो भी जल्दी से जान के पीछे जाते और कहते क्या हुआ जान। तो जान जो है वॉमिट करने के बाद कहते हैं पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वॉमिट हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो इबो कहते हैं हाँ आज वैसे भी मैं तुम्हें ले जाने वाला था, चलो रेडी हो जाओ। तो जान जो है उठता है और इबो जो है वो युवान के पास जाता है और युवान को उठाते कहते युवान बेबी उठ जाओ, चलो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो युवान कहते हैं बाबा सोने दो ना। तो इबो कहते हैं नहीं बेबी हम तुम्हें घर पे अकेले नहीं छोड़ सकते, चलो उठ जाओ। उसके बाद इबो जो है वो युवान को उठाता है और इसे फ्रेश करवाता है। फ्रेश करवाने के बाद वो उसे नीचे लाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बिठा देते मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना, ठीक है तब तक मम्मा भी आ जाएगी। तो विंग जो है वो फ्रेश होने के बाद वो भी नीचे आ जाता है। तो इबो जो है उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और सब मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद जैसे ही वो घर से निकलने वाले थे इतने में डोर जो है उस पर बेल बजने लगती है। तो युवान जो है वो भाग के जाता है और डोर को ओपन करता है। तो वहाँ पर हाइक्वन और आचिंग थे। आचिंग जो है वो सीधा आके विंग के पास आ कहते विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते क्यों पूछ रहे हो। तो आचिंग कहते पता नहीं मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, इस वजह से मैं भागता हूँ आपके पास आया, तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है विंग नहीं जान कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या हुआ है मुझे। तो आचिंग जो है वो जल्दी से जान को हक कर देखते पता नहीं मैंने अजीब सा ख्वाब देखा, मैं डर गया था। तो जान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाइकन कहते हैं हाँ जान इसने मुझे परेशान करके रखा था, कैसे जाना है तुम्हें देखने की, किसने ख्वाब देखा। तो एक छोटा सा ड्रीम था और ये इतना ज़्यादा डर गया। तो जान कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ आचिंग, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, क्या तुम जाना चाहोगे। तो आचिंग कहते हैं हॉस्पिटल, देखो देखो हाइकन मैंने कहा था ना इसी कुछ हुआ है, इस वजह से मुझे इतना डरावना ख्वाब आया था, इतना बैड ड्रीम आया था। तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ तबीयत ठीक नहीं, पता नहीं क्यों वॉमिट हो रही है, तो इस वजह से हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो युवान कहता है अंकल। तो वो जल्दी से वो
जेनचंग के पास जाता है और उसको हक करते कहते बेबी। तो जेनचंग जो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो युआन को उठाते हुए कहते हैं बेबी तुम कैसे हो। तो जल्दी से हाईकॉन जो है वो जल्दी से युआन को आचिंग से छीनते हुए कहती आचिंग क्या कर रहे हो। तो आचिंग कहते क्या हुआ, मैंने क्या किया। तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम भारी चीज़ नहीं उठा सकते, तुम्हारा लास्ट मंथ चल रहा है। तो आचिंग कहते हाँ मान गए, ठीक है, अब डांटो मत। तो विंग कहते हैं हम लोग जा रहे हैं, क्या तुम दोनों हमारे साथ चल रहे हो या यही रहोगे। तो आचिंग कहते नहीं मैं चल रहा हूँ, मुझे देखना है क्या हुआ है तुम्हें। तो जान कहते हैं अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वो सब जो है हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर जो है वो जान को लेकर रूम में चली जाती है चेक करने के लिए, और ईबो और बाकी सब जो है वो बाहर वेट करते हैं। ईबो जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में था, वो हाइकन की तरफ दिखते क्या हुआ है विंग को। तो हाइकन कहते हैं जो मैं सोच रहा हूँ शायद वही। तो आचिंग कहते हैं हाँ मुझे भी वही लग रहा है। तो जान जो है वो सॉरी ईबो जो है वो घबराते कहते क्या सोच रहे हो दोनों, मेरा जान ठीक तो है ना। तो हाइकन कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि मुझे लगता है एक मिनट, ऐसे करते डॉक्टर के मुंह से ही सुन लेते या फिर जान के। तो इबो कहते आप लोग क्यों पहेलियाँ बुझा रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है, मुझे डर लग रहा है। तो युआन जो है वो इबो के पास आते कहते पापा मामा को क्या हुआ है, वो क्यों बीमार है। तो इबो जो है जल्दी से युआन को उठाते कहते कुछ नहीं हो मामा, बिल्कुल ठीक है ठीक है, रोना बंद करो ठीक है, रोना मत। तो युआन जो है वो टाइटली इब्बो को हक करता है। कुछ देर में डॉक्टर जो है वो भी बाहर आता है, उसके फेस पे एक बहुत क्यूट सा स्माइल था। तो जान उसकी स्माइल को देखकर सॉरी इब्बो उसकी स्माइल को देखकर चिढ़ रहा था। तो वो कहता है तुम हंस क्यों रहे हो, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ जान कैसा है। तो वो डॉक्टर कहता है इब्बो वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इब्बो कहते हैं हाँ फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तुम क्या बकवास कर रहे हो। वेंकिंग जो है वो कहती है देखो वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। तो इबो कहते गुड न्यूज़ कौन सी कैसी। तो बैंकिंग कहती है वो प्रेग्नेंट है। तो इबो कहते अच्छा वो ठीक तो है ना। तो बैंकिंग कहते हैं मैंने कुछ कहा है तुमने सुना। तो इबो कहते हाँ मैंने सुना वो प्रेग्नेंट है। क्या 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 तुमने। तो बैंकिंग कहती हाँ वो प्रेग्नेंट है, वो भी 2 मंथ्स। तो इबो कहते क्या सच में। वो हाइकन की तरफ देखे उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो युआन को टाइटली हक कर देखते युआन तुम्हें पता है तुमने रात को बिल्कुल ठीक कहा था, तुम्हें बेबी मिलने वाला है, बेबी ब्रदर। तो युआन कहते मुझे मुझे बेबी मिलने वाला है ना। तो युआन भी हंसने लगते हैं। तो सब जो है वो जान से मिलने रूम के अंदर चले, जहाँ पर जान का सर नीचे था। तो इबो जो है जल्दी से जान के पास जाता है, उससे हक करते कहते क्या हुआ तो तुमने सर नीचे क्या किया, इतनी बड़ी बात है। तो जान कहते पर पर अभी योहान छोटा है, मुझे इतना जल्दी बेबी नहीं करना था। तो जान कहता है मैं कैसे संभालूंगा दो दो बेबी को। तो इबो कहता है जान मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखो हमारा योहान तो बड़ा है ना, तो फिर तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच मुझे बेबी देने के लिए। वो जान के फॉरहेड पे किस करता है। इतने में हाइकॉन और आचिंग जो है वो भी अंदर आ जाते। तो आचिंग अंदर आते कहते जान कंग्रेचुलेशन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो जान कहते पर मैं खुश नहीं हूँ ना। तो आचिंग कहते पर क्यों, तुम क्यों खुश नहीं हो। तो जान कहते अभी बेबी इतना छोटा है युआन, और एक और बेबी, मैं तो बेबी को कैसे संभालूंगा। तो आचिंग कहते तो तुम लैंड मेंशन आ जाओ ना, कब तक इस तरह अलग रहोगे। आप इबो से बात कर लो, तुम दोनों मेंशन आ जाओ, हम वहीं पे साथ पे रहेंगे, तो कोई मसला नहीं होगा ठीक है। अंकल वो भी कल तक आ जाएगा। तो जान कहते मैं इबो से बात करता हूँ। तो उसके बाद वो सब घर आ जाते हैं। इबो जो है वो जान के पास बैठा होता है, उसकी टमी को हक करके उस पर किस किया जा रहा था। तो जान कहता है वो तंग मत करो। तो इबो कहते हैं पर मैंने क्या किया। तो जान कहते हैं मुझे आपसे बात करनी है। तो इबो कहते हैं बोलो क्या बात है। तो जान जो है वो इबो के दोनों हाथ पकड़ते कहते हैं हमें मेंशन चलना चाहिए, देखो मैं 2 बेबी को नहीं संभाल सकता। तो इबो जो है जान के फर्ट पे किस करके कहते हैं मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम इतना ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जान कहते हैं नहीं नहीं प्लीज़ चलो ना हम चलते हैं। तो इबो कहते हैं ओके हम जाएंगे ठीक है, अभी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ। तो जान कहते हैं हाँ मुझे सूप पीना है। उसके बाद इबो जाता है सूप बना के जान के लिए लेकर आता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 3 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बेबी जो है वो इबो के पीठ पे चढ़ा हुआ था और
बाबा घोड़ा बनो ना। तो इबो कहते हैं ईज़ान मैं कब से तुम्हारे लिए घोड़ा बनाऊँ, अब मैं थक चुका हूँ प्लीज़। तो ईज़ान कहते हैं नहीं बाबा घोड़ा बनो घोड़ा बनो, घोड़ा चिक चिक घोड़ा चिक चिक। तो ईज़ान कहते हैं इबो अब थोड़ी देर की बात है बन जाओ ना। तो इबो कहते हैं ईज़ान मैं थक चुका हूँ, मैं ऑलरेडी इतना थका हुआ ऑफिस आया हूँ। तो ईज़ान जो है वो इबो की फीट से उतरते कहते हैं मामा ठीक हो बाबा को, वो मेरी बात नहीं मान रहा। तो ईज़ान जो है वो ईज़ान को जो है उठाते हुए कहते हैं इट्स ओके कुछ भी नहीं हुआ ठीक है, मैं हूँ ना, आपकी मम्मा है ना आपके पास। तो ईज़ान कहते हैं मुझे घोड़ा बनना है, पापा को बोलो ना मुझे घोड़ा चढ़ना है। तो इतने में युआन भी आ जाता है और वो कहता है ईज़ान। तो ईज़ान जब युआन की आवाज़ सुनता है तो वो भाग के जाता है और युआन को टाइटली हग करते कहते हैं काका आप आ गए। तो वो जल्दी से ईज़ान को उठाता है और कहता है मेरा बेबी। तो ईज़ान कहते हैं काका मुझे घोड़ा चाहिए, घोड़ा बनो ना। तो तो युआन जो है वो कहते हैं मैं घोड़ा ओके ठीक है। उसके बाद तो दोनों भी खेलने लगते हैं। तो इबो जो है वो वही फर्श पे बैठ जाता है और कहते हैं मेरी कमर टूट गई। तो जान जो है उसके पास जाके बैठता है और कहते हैं चलो उठ जाओ, मैं तो मेरी कमर में थोड़ी सी मसाज कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा। तो इबो कहते हैं बहुत दर्द हो रहा है। तो जान जो है वो अपना हाथ बढ़ाता है तो इबो जो है उसको खींच के अपने ऊपर कर देता है। तो जान जो है उसके आगे बड़े बड़े वो कहते हैं क्या क्या करे तुम। तो इबो कहते हैं क्या करो अपनी वाइफी को प्यार। तो जान कहते हैं तुम्हारी तो कमर में दर्द हो रहा था ना, अभी तुम कह रहे थे कि तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है। तो इबो कहते हैं हाँ दर्द तो हो रहा है लेकिन जब तुम्हें देखा तो वो दर्द गायब हो गया। तो जान जो है वो इबो के चेस्ट में मारते कहते हैं शिमलेस। और इतने में ईज़ान और युआन जो है वो भी वहीं पर आ जाते हैं। ईज़ान जो है वो जल्दी से विंग के ऊपर बैठते कहते मम्मा घोड़ा बन गया मम्मा घोड़ा बन गया। तो युआन जो है उसे कहते हैं मम्मा के ऊपर से उठो। तो ईज़ान कहते हैं नहीं 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 मैं नहीं उठूँगा मैं नहीं उठूँगा। इतने क्यूट से मोमेंट के साथ ये एफ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। विंग और इबो जो है वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, वो एक दूसरे की तरफ देख के अपने बच्चों को प्यार कर रहे थे। तो एफ यहाँ पर एंड हो जाता है। बहुत बुरी तरह से मैंने ये एफ एक्सप्लेन किया है, इसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके बताएं होगा ये एफ का ये वाला पार्ट कैसा लगा। ओके बाय।